शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं आज के इस नहायत ही खूबसूरत और कीमती वक्त के लिए, जिसमें तूने हम सबों को तौफीक दी है कि हम तेरे मुक़द्दस कलाम की तरफ रुजू करें, जो कि ज़िंदगी बख्श है। हमारी मदद और रहनुमाई कर, हम पूरी तवज्जो के साथ तेरे मुक़द्दस कलाम की तरफ रुजू करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। काफ़ी सालों से मेरी कुछ इस तरीके की प्रैक्टिस हो गई है कि मैं जब भी प्रीच करता हूँ तो ना कोई मेरा हवाला होता है, ना मैं हवाला देता हूँ। जिन्होंने इबादत को लीड करना होता है, और अगर होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद उसे पढ़ूँ अपने हिसाब से, वरना मैं मुतमिन नहीं होता। मेरी दरख्वास्त है कि आज हम एक छोटा सा काम करेंगे। पहले हम सब मिलकर आंखें नहीं बंद करेंगे, इकट्ठे मिलकर दुआ रब्बानी पढ़ेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने दुआ आम की किताब को सामने रखते हुए पढ़ी थी। ठीक है जी, कोई भी शख्स आंखें नहीं बंद करेगा। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरों को मुआफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है। आमीन। मुझे याद है कि ग़ालिबन मेरी उम्र जब 5 साल के करीब हो गया, सही अंदाज़ा नहीं लगा सकता, जैसे ही होश संभाला घर पे दुआ होती थी, हमें भी दुआ रब्बानी सिखाई गई। 5 साल लगा लेते हैं, 6 साल, तब से लेकर आज तक 60-62 साल मेरी उम्र हो गई है, दुआ रब्बानी पढ़ते हैं। न जाने दिन में कितनी दफ़ा। और किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है। एक तवील अरसे से हम पढ़ते आ रहे हैं। फॉर द सेक ऑफ रेसिटेशन, चर्च का असूल है, दस्तूर है, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो जी। हो गए सारे, जिधर ही बोला ऐ हमारे बाप, सारे शुरू हो गए। वहाँ से शुरू किया, वहाँ ख़त्म कर दिया आमीन के ऊपर। दैट्स इट। क्या मकसद है इस दुआ का? दोहराना, बोलना, रेसिटेशन, आंखें बंद करके? कोई बात नहीं है। दैट इज़ ए चर्च ट्रेडिशन। एहतराम के तौर पर, तवज्जो के लिए हम आंखें बंद करते हैं, कोई मसला नहीं है। आज मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की कि हम आंखें खोलें। हम करते क्या हैं? शायद इसलिए इस दुआ को पढ़ा जाता है क्योंकि ये अंजील में है और खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई है, रट्टा लगाने के लिए नहीं। इसका ख़ास मकसद था। ये जो दुआ है, ये मत्ती की अंजील और उसके 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत में है। अब आप कलाम मुक़द्दस खोल कर देख सकते हैं। ये जो दुआ है
देख लीजिए, पहले पेज निकालें आप। इस दुआ को एक नाम दिया गया है और वो है दुआए रब्बानी। बज़ाहिर कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आती, क्योंकि ये दुआ सिखाने वाला यीशु मसीह है। अब होना तो ये चाहिए कि इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मंसूब किया जाए। मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं दुआए यीशु या दुआए मसीह। ऐसा नहीं कहा गया। इसके बरक्स इस दुआ को जो नाम दिया गया है वो दुआए रब्बानी है। और जरा सा हम गौर करें या कोई आम आदमी गौर करे तो इनका आपस में लिंक नजर नहीं आता। लेकिन ये वो दुआ है जो बचपन से हमने सीखी, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल तक बोलते रहते हैं। रटी रटाई है ना असल में, और बोलने के लिए सर बोलते हैं और हमारी जिंदगी में इसका कोई मकसद नहीं है, बिलीव मी। और मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, इस दुआ का हमारी जिंदगी में ना कोई ताल्लुक है, ना कोई मकसद है, ना कोई फायदा है, ना हमने कुछ उठाया है। जब बोलना है तो बोल देते हैं। आज तक तो हमने ये भी नहीं सोचा कि ये किस नाम से मंसूब है और ये नाम क्यों इस्तेमाल किया गया है। नाम तो ये होना चाहिए था दुआए यीशु या दुआए मसीह। नाम रख दिया गया जी दुआए रब्बानी। रब्बानी रब से निकला है और रब का मतलब है खुदा ताला, खुदा। तो ये दुआ खुदा ने तो नहीं सिखाई, ये तो यीशु ने सिखाई है। फिर भी हम इसे दुआए रब्बानी कहते हैं। सिलसिला कुछ यूं है, जिस तरीके से आज हम इस दुआ को मखसूस अंदाज में एक खास टाइटल के साथ पढ़ते हैं, बोलते हैं, रिसाइट करते हैं, इब्तदाई कलीसिया में ऐसा नहीं था। वो बस दुआ करते थे। और यह भी जरूरी नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह के सऊद फरमाने के बाद जो दुआ का अंदाज अपनाया गया वही हो जो हमारा था, दुआ की और उसके बाद यह दुआ दोहरा दी गई। यह हम इसलिए करते हैं कि इसकी अहमियत और इसकी फोकियत को मद्देनजर रखते हुए, तरजीह देते हुए, एहतराम करते हुए जो भी मुनाजात पेश करते हैं उसके बाद यह दुआ करते हैं, क्योंकि यह खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई थी। हुआ क्या है, जब रेफॉर्मेशन, आप लोग बेशुमार जानते हैं, जब कलीसिया के अंदर एक रेफॉर्मेशन आई मार्टिन लूथर के वसीले से, 16वीं सदी में, उसके बाद इसको फिर टाइटल दिया गया। और उससे पहले यह शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बाद यह टाइटल मंजर आम पर आया। उस वक्त लातीनी जुबान का बहुत ज्यादा अमल दखल था, खास तौर पे रोमन कैथोलिक चर्च में।
और लातीनी ज़बान के जो पहले दो लफ्ज़ थे, हमारे बाप, इंग्लिश में आवर फादर, लातीनी में था पैटर नोस्टर। पैटर नोस्टर को बोला आवर फादर, आवर फादर से फिर हमने जब इसका तर्जुमा किया इंग्लिश में लॉर्ड्स प्रेयर बन गया, और हमने उर्दू में उसे दुआए रब्बानी का नाम दिया, यानी कि वो दुआ जो रब की तरफ से दी गई है, खुदा की तरफ से दी गई है। अब ये दो बातें मजीद इसके ऊपर कही जा सकती हैं। पहली बात, क्योंकि इस दुआ का आगाज हमारे बाप के नाम से हो रहा है, जिससे मुराद खुदा है। और खुदा को पुराने अहदनामा के अंदर जहां यहोवा इस्तेमाल होता है, उसके लिए इंग्लिश का लफ्ज लॉर्ड और उर्दू का लफ्ज खुदावंद इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा ये लॉर्ड्स प्रेयर बन गया, क्योंकि ये दुआ खुदा को मुखातब करने के लिए है, उसे पुकारने के लिए है, और उसका नाम सबसे पहले है। लिहाजा ये लॉर्ड्स प्रेयर बन गई। खुदावंद की दुआ। खुदा बाप, खुदावंद। इसे लॉर्ड्स प्रेयर इसलिए भी कहा जाता है कि जिस हस्ती ने यह दुआ सिखाई थी, बेशक उसका नाम यीशु मसीह था, लेकिन उसका टाइटल जो था वो खुदावंद था। लिहाजा जब यह कहा जाता है तो इससे यह मुराद भी है, द लॉर्ड्स प्रेयर से मुराद है यीशु मसीह, जिसने यह दुआ सिखाई। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को यह लक़ब दिया गया, यह टाइटल दिया गया, उसकी शख्सियत, उसकी हस्ती, उसके वजूद के वसीले से। वो लॉर्ड है, द लॉर्ड ऑफ होल यूनिवर्स। लिहाजा जब हम ये कहते हैं द लॉर्ड्स प्रेयर, दुआए रब्बानी, तो उससे मुराद है कि यह खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ है। कलाम मुकद्दस में दो जगह मैं निशानदही करूंगा जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खुदावंद के टाइटल इस्तेमाल हुए हैं। बेशुमार हैं, लेकिन दो बयान करूंगा। यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और 13वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और 13वीं आयत। इसमें यूं लिखा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और खूब कहते हो, यानी कि तुम हक बजानबो। यू आर राइट इन सेइंग लॉर्ड फॉर माई नेम। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं, मैं उस्ताद भी हूं, मैं खुदावंद भी हूं।
एक और हवाला देखें, लूका योना की इंजील 20वां बाब 28वीं आयत, जो गुफ्तगू होती है खुदावंद यीशु मसीह और तोमा के दरमियान। तोमा कहता है खुदावंद यीशु मसीह को, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। खुदावंद का लफ्ज़ पुराने अहदनामे में यहोवा के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे इंग्लिश में लॉर्ड कहा जाता है। और यीशु को उसने ना सिर्फ खुदावंद कहा बल्कि खुदा भी कहा। एक और आयत देख लीजिए, याद आ गई है। एमाल की किताब 2 बाब और उसकी 36वीं आयत। एमाल 2 बाब 36वीं आयत। बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। और ये दोनों टाइटल हैं, नाम नहीं है। ये यीशु के ये दोनों टाइटल हैं, नाम नहीं है, खुदावंद और मसीह। लिहाजा जब इस दुआ को जो यीशु मसीह ने सिखाई थी, अगर हम उसे द लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं तो बिल्कुल हक बजानम है। दुआए रब्बानी, ही खुदावंद, वो खुदा है, वो रब है। इसीलिए इस दुआ को यीशु के इस नाम से मंसूब किया जाता है, द लॉर्ड्स प्रेयर, दुआए रब्बानी। शुक्रिया आपकी तवज्जो के लिए। आज हमने एक नए अंदाज में, शायद ज़िंदगी में पहली बार, शायद शख्सी तौर पे आपने किया हो, लेकिन इज्तिमाई तौर पर पहली बार हमने इस दुआ को आंखें खोल कर रिसाइट किया, यानी कि बोला है, ताकि हमारी आंखें खुलें थोड़ी सी, जिससे मुराद है कि हम इसे देखें, समझें, जानें, सीखें और फिर अमल करने की कोशिश भी करें। देखिए जी मेरे साथ मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 9वीं आयत। यह मरकज़ी हिस्सा है जो आज की कलाम के हवाले से मखसूस किया गया है, लिहाजा इसके अंदर अपना बुक मार्क रख लें ताकि आपको आसानी हो बार बार। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि, इसके बाद दुआ शुरू होती है। दुआ कहाँ से शुरू होती है? कोई बोल सकते हैं जी? थोड़ा सा ऊंचा करके। दुरुस्त कहा है आपने, यहीं से स्टार्ट होती है। शायद किसी ने गौर नहीं किया, मैं गौर करता हूं। ये जो पहला लफ्ज़ है ये आए नहीं है, इसके ऊपर अलमदा नहीं है, आई नहीं है, इसके ऊपर ज़बर आ। ये बोला जाएगा ए हमारे खुदा, आई नहीं है। अब इस ए को क्यों लगाया गया है? इंग्लिश में इसकी गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा वहाँ पर ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ। उधर सिर्फ आवर फादर से शुरू होता है, लेकिन उर्दू में गुंजाइश थी
और उसकी जो स्पिरिट थी उसको सामने रखते हुए यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। यह कोई अज़ाफी लफ्ज नहीं है, इसका खास मकसद है। उर्दू ग्रामर के मुताबिक यह लफ्ज हर्फ निदा कहलाता है। नून दाल अलफ, हर्फ निदा, एक ऐसा हर्फ जो किसी को बुलाने के लिए, उसकी तवज्जो लेने के लिए पुकारा जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के और भी बेशुमार लफ्ज हैं। मिसाल के तौर पर ओ, अजी, अरे, ये सारे अल्फाज इसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये तमाम के तमाम फिर इकट्ठे मिलकर हरूफ निदा बन जाते हैं, किसी को बुलाने के लिए, मुखातब करने के लिए, उसकी तवज्जो अपनी तरफ लगाने के लिए। और जब हम ये दुआ करते हैं तो हम कहते हैं ए हमारे बाप। ये दुआ यहां से ऐसे नहीं स्टार्ट हुई, हमारे बाप तुझे, ये स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट के अंदर कोई रिलेशनशिप, कोई लिंक नजर नहीं आता। लेकिन जब आप लफ्ज निदा, हर्फ निदा बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, तो इससे मुराद यह है आप किसी को मुखातब कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। हम आंखें बंद करके कह देते हैं इट्स ओके, फाइन, लेकिन हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये दुआ क्या चाहती है, क्या करती है, इसका क्या तकाजा है। और जब हम कहते हैं ए हमारे बाप, तो इससे मुराद है हम अपने आसमानी बाप को पुकारते हैं कि वो हमारी दुआ सुने। और क्यों पुकारते हैं? क्योंकि हम उसे बाप कह के पुकार रहे हैं और ये एक रिलेशनशिप है। वो हमारा आसमानी बाप है, हम उसे पुकार रहे हैं ताकि जो कुछ हम कहना चाह रहे हैं वो हमारी बात को तवज्जो से सुने और हमारी मुनाजात को कबूल करे जो दरखास्त की गई है। और अगर यह मकसद नहीं होता तो यहां पर भी इसी तरीके से आगाज होता, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ए हमारे बाप, मुखातब किया जा रहा है, इन्वोक किया जा रहा है। हम तो शुरू होते हैं आमीन पे खत्म कर देते हैं, पता ही नहीं होता हम किससे मुखातब है, और जिससे मुखातब है वो सुन रहा है। और जब वो सुनता है तो वो जवाब भी देता है और जवाब देना भी चाहता है। इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप। ए हमारे बाप, ये जो दुआ है इसके दो बड़े हिस्से हैं। दो बड़े हिस्से इसलिए हैं कि इसके अंदर 7 मुख्तलिफ दरखास्तें हैं, जिसे इंग्लिश में पिटिशन कह सकते हैं हम। जो पहली 3 हैं उनका ताल्लुक खुदा से है, जो बाद की 4 हैं उसका ताल्लुक हम इंसानों की जात से है। मिसाल के तौर पे देखिए, मेरे साथ अपनी बाइबल पर निगाह डालिए और मेरे साथ साथ देखें। ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, यह तो वजाहत है। पहली पिटिशन क्या है? तेरा नाम पाक माना जाए, दैट इज नंबर 1, पहली। दूसरी, तेरी बादशाही आए, यह भी खुदा के बारे में। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर हो, यह भी खुदा के हवाले से। इसके बाद रुख चेंज हो जाता है, बाकी की जो 4 हैं उसका ताल्लुक हम इंसानों के जिंदगी के बारे में है। नंबर 1, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, नंबर 1। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमारे कर्ज मुआफ कर। ये एक पिटीशन है, एक दरखास्त है, नंबर 2।
और हमें आजमाइश में ना ला, यह भी एक पिटीशन है, यह नंबर 3 है। बल्कि बुराई से बचा, यह भी पिटीशन है, यह नंबर 4 है। और यहां पे दुआ खत्म हो जाती है। और उसके बाद के जो अल्फाज है वो डॉक्सोलॉजी कहलाते हैं, ऐसे अल्फाज जो खुदा की तारीफ के और तमजीद के लिए हों, वो डॉक्सोलॉजी है। दुआ ये है, और इसमें ये पिटिशंस हैं 7, 3 खुदा के हवाले से, 4 हम इंसानों के हवाले से, जो हम रोज बरोज अपनी शख्सी दुआ में, खानदानी दुआ में, इज्तिमाई दुआ में, कलीसियाई दुआ में दोहराते हैं। मुझे याद है कि आज से कुछ शायद 5 साल पहले गालिबन मैंने दुआ रब्बानी को सामने रखते हुए एक चीज़ के ऊपर मैंने सरमन दिया था। और उस दिन भी मिसेस हमीदा जॉन डीन चर्च में बैठी हुई थी और बाद में उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया था। और इत्तेफाक की बात है कि 5 साल के बाद आज फिर वो बैठी हुई हैं और मुझे मौका मिला है कि मैं फिर आज इसी दुआ के बारे में तफसीलन गुफ्तगू कर सकूं। इन 7 पिटीशन में से एक ऐसी दरख्वास्त है जो खुदा के बारे में है, उसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूँगा, और वो नंबर 3 है। पहली है तेरा नाम पाक माना जाए। दूसरी है तेरी बादशाही आए। और तीसरी है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जी मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये वो दुआ है, दरख्वास्त है, इल्तिजा है, पिटीशन है जो हम खुदा से कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी बैठे हैं पूरा ध्यान 100% मेरी गुफ्तगू की तरफ लगाएं। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। क्या कभी हमने इसके ऊपर गौर किया है? हम कहते क्या हैं? नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि 2000 साल से हमें एक ही बात सिखाई गई है, खुदा की मर्जी, खुदा करेगा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। इसके आगे क्या है वो कभी भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनता। तमाम की तमाम जिम्मेदारी हम खुदा के ऊपर डाल देते हैं। वो करे, ये भी करे, वो भी करे, सब कुछ वो करे। और जो दिखा जाता है, नजर आता है, जो हकीकत है वो यही है। ना हम कुछ करते हैं, ना हम कुछ करना चाहते हैं। इस चीज को हम अपने खाते में नहीं रखते। खुदावंद तू ये कर दे, खुदावंद तू ये कर दे, खुदावंद तू ये कर दे, खुदावंद। ये इंसाफ नहीं है। जो काम खुदा के हैं वो खुदा करता है, और जो काम हमारे हैं वो हमें करने हैं और हमें ही करने चाहिए, और हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते।
और पता भी है, फिर भी हम खुदा के ऊपर डाल देते हैं, नहीं वही करे। हम क्यों नहीं करते? तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। बहुत ज्यादा काबिल तवज्जो ये पिटीशन है। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जिससे यह मुराद है कि यह बात हतमी है कि आसमान पर खुदा की जो मर्जी है वो कुली तौर पर पूरी होती है, उस पर अमल होता है, कोई रुकावट नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, जो वो चाहता है वो होता है। जो पिटीशन है वो ये है, जैसे तेरी मर्जी ऊपर पूरी होती है जमीन पर भी हो, जिससे मुराद ये है हम इंसानों के दरमियान इज्तिमाई तौर पर और फिर फर्दन फर्दन हर एक शख्स की जिंदगी में, और ये हम चाहते नहीं है। ये सौदा महंगा है, वारे नहीं आता, ऊपर होता है ऊपर ही ठीक रहे। दरखास्त की जाती है कि जमीन पर पूरी हो, यानी कि हम इंसानों के दरमियान और हमारी जिंदगी में पूरी हो। लेकिन कैसे हो? मौसाना तौर पर नहीं होगी, ऑटोमेटिकली नहीं होगी, कोई दूसरा नहीं करेगा, फरिश्ते नहीं करेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरह खुदा की मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, तो उसकी इस मर्जी को जो जमीन पर पूरी होनी है हम इंसानों ने मुमकिन करना है। कलीसिया ने इज्तिमाई तौर पर, खानदानों ने इज्तिमाई तौर पर, और हर मसीह ईमानदार ने फर्दन फर्दन, ना सिखाया गया, ना बताया गया, ना हम सोचते हैं और ना हम करना चाहते हैं। यह काम मुश्किल है, वारे नहीं आता, सौदा महंगा है। दुआ कर देते तेरी मर्जी ऊपर पूरी होती जमीन पर भी हो, नहीं होती भाई कैसे होगी? ना होती हुई नजर आती है। ऊपर तो खुदा की मर्जी चलती है, हम दो सुना, इबादत, परस्तिश और ताबियादारी। ऐसा तो नहीं नीचे होता, यहां तो सब कुछ ही उल्टा है। हम इंसानों के दरमियान इज्तिमाई तौर पर भी और इंफरादी और शख्सी तौर पर भी। और जब हम ये कहते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो इससे मुराद है जो तू चाहता है, जो तेरा मंसूबा है, इलाही मंसूबा है, वो हम इंसानों की जिंदगी में पूरा हो। और वो कैसे होगा? जब हम उसकी इबादत करेंगे, परस्तिश करेंगे और फर्माबरदारी करेंगे। फर्माबरदारी से मुराद है कि जो कुछ वो कहता है वो हम करें, और जो कुछ वो कहता है वो हम नहीं करते, लिहाजा उसकी मर्जी जमीन पर नहीं पूरी होती और ना होगी जब तक हम उसकी फर्माबरदारी नहीं करते। लिहाजा अगर ये हमारी दुआ, पटिशन, ख्वाहिश और इल्तिजा है कि ऊपर भी होती है मर्जी पूरी, नीची भी हो, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि खुदा जो चाहता है, जो उसका मंसूबा प्लान हमारे लिए और बनी नौ इंसान के लिए, उसे हम अपनी जिंदगियों में पूरा होना दें। और यह काम हमने करना है, किसी और ने नहीं करना। यकीनन खुदा मोहजात के तौर पे कर सकता है, लेकिन खुदा हर वक्त मोह से नहीं करता, वो काम इंसानों के जरिए करता है, इंसानों में करता है। और हम अपनी जिम्मेदारी बहैसियत इंसान ना लेते हैं, ना लेना चाहते हैं, ना हमें सिखाया गया है।
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जो तू चाहता है वो नीचे भी पूरा हो। सवाल ये है, कितनी बार हमने ये दुआ की है, तेरी मर्जी पूरी हो जमीन पर। कौन सी जमीन? रेगिस्तान में, पहाड़ों में, बंजर जमीन में, बागों में। जमीन से मुराद है हम इंसानों की जिंदगी में। और हम इंसान हैं कि उसकी मर्जी को, उसके मंसूबे को पूरा नहीं करते। उस वक्त नहीं करते जब हम फर्माबरदारी नहीं करते, जब हम नाफरमानी करते हैं, खता पे खुता करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, तो उसकी मर्जी कैसे पूरी होगी? नहीं होती। हम जिम्मेदारी नहीं लेते कि जो काम हमें करने हैं हमें ही करने हैं, फरिश्ते नहीं करेंगे। ये काम इतना आसान नहीं है जो इस दुआ में है। और हम हर रोज़ बोलते हैं, शायद सुबह की दुआ में भी, रात को सोते वक्त भी, हर इतवार आके भी बोलते हैं। और एक मैं हूँ कि मैंने दूसरी बार भी पढ़वा दी आपसे कि पढ़ो भी दोबारा और आंखें खोल के पढ़ो। और मेरा यही मकसद था कि हम आंखें खोलें, समझें, जानें और सीखें। आसान काम नहीं है। मेरी नसीहतें शायद आज समझ आती हों, अप्रिशिएट भी कर रहे हों, मैं भी इनकरेज कर रहा हूँ। ये हमारी पिटीशन इतनी आसान नहीं है कि खुदावंद तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो। इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, मेहनत तलब काम है। पौलुस रसूल के बारे में आप सब जानते हैं। पौलुस रसूल ऐसा एक खादम था जिसे खुदा ने चुना था और उसने बड़ी खिदमत की। और जब वो खिदमत करता था तो उसे मुश्किलात और परेशानियों का यकीनन सामना करना पड़ा। जब वो अपने बारे में बताता है, मेरे साथ देखिए जल्दी से, पहला कुरिन्थियों पहला बाब, पहला कुरिन्थियों पहला बाब और उसकी पहली ही आयत, कि वो असल में है कौन और कर क्या रहा है। पुराने एडिशन में सफ़ा नंबर 153 153, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और रसूल होने के लिए बुलाया गया, लेकिन खुदा की मर्जी से, गॉड्स प्लान, खुदा का इरादा, खुदा का मंसूबा, उस मंसूबे को बहसीयत रसूल वो कैसे तकमील कर सकता था ताकि खुदा की मर्जी जो है वो उसकी जिंदगी में पूरी हो। खुदा की मर्जी क्या थी उसके लिए? कि वो गैर अक़वाम के अंदर मन्नती करे, और उसने की। बेशुमार खतूत हम पढ़ते हैं, बेशुमार कलीसियाओं को उसने कायम किया, बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ा सराहते हैं,
बड़े अदब से उसका नाम लेते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि उस रसूल ने, जिसका नाम पौलुस रसूल है, उसने खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में कैसे पूरा किया? मौसाना तौर पर नहीं, फरिश्तों की मदद से नहीं, उसे खुद मेहनत करनी पड़ी, तगदो करनी पड़ी, दुख उठाने पड़े, मुसीबतें उठाने पड़ी, हत्ता के अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा। फिर भी उसने अपना रुख नहीं बदला। उसे मालूम था कि मैं चुना गया हूं और मेरा चुनाव खुदा की मर्जी के मुताबिक है, मैं ये काम करूंगा हर कीमत पे। और हम इंसान हैं कि क्या बोलूं मैं, बीच में मैं भी शामिल ही हूं, शायद सबसे पहले मैं ही हूं। आप लोगों ने सुना होगा 2019 में और 2020 में एक कैंपेन चली थी, बड़ा स्लोगन था विमेंस राइट के हवाले से, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ जी, अच्छा, आप भी यही कहते हैं कि मेरी मर्जी? मीटू का तो यही मतलब है कि मेरी मर्जी। अभी भी पर सब मीटू कह रहे हैं आप। ये हम इंसानों की फितरत है, मेरी मर्जी। और हम भी इंसान जो हैं अपना ही काम करते हैं, अपनी ही तरजीहात हैं, अपना ही प्लानिंग है, मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी। खुदा की मर्जी किधर है? खुदा क्या चाहता है? उसके अहकामात कहां हैं? उसकी फर्माबरदारी कहां है? वी डोंट केयर। वो रोडों पे कहते हैं, हम दबी आवाज में अपनी जिंदगी में उसे साबित करते हैं, मेरी मर्जी, मैं चर्च आऊं या ना आऊं, मैं चंदा दूं ना या दूं, मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं वो काम करूं, मेरी मर्जी। और फिर दुआएं रबानी में कहते हैं, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। करते रहे दुआएं, 2000 साल हो गए, 50,000 साल और करें, नहीं पूरी होगी, मैं लिख के दे देता हूं। जब हमने कुछ करना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, तो मर्जी कैसे पूरी होगी? दुनिया को छोड़ें, हम आगाज करें अपनी जिंदगी से। क्या मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होती है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आसमान पर पूरी होती है? जवाब है नहीं। और यह सिलसिला कब तक चलेगा? 2000 साल गुजर गए, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है, मैं 62 साल का हूं, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का। यही बात दोहराते, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती, जमीन पर भी हो, ऊपर तो होती नीचे नहीं होती मेरे भाई। इसलिए कि हम उन्हें नहीं देते, हमसे मान ही लेते। दुआएं करने से काम नहीं होता। अगर दुआएं करने से यह काम होता हो तो आज जमीन पर, आज मुल्क पाकिस्तान में, आज कलीसिया पाकिस्तान में, आज चर्च ऑफ पाकिस्तान में, आज हमारी डायसिस में, आज इस चर्च में, आज मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होती हुई नजर आनी चाहिए। दूर दूर तक नजर नहीं आती। फिर दुआएं रबानी, फिर दुआएं रबानी, फिर दुआएं रबानी। एक आयत देखिए मेरे साथ, इमाल की किताब 21 बाब 13वीं आयत। मैं इसे थोड़ा सा मुख्तसर करूंगा पौलुस रसूल के हवाले से। पहले आप देख लें 20वें बाब की 24वीं आयत। ठीक है जी, जिनके पास बाइबल है प्लीज जरूर देखें। 23वीं आयत में से शुरू कर देता हूं। सवा इसके कि रूल कुदस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है, रूल कुदस से मुराद खुदा का रूह, खुदा
कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए हैं। मर्जी पूरी करनी है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तरजीहात को। और ये वो 3 लफ्ज़ हैं जिन्हें हम सीने से लगा करते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। ये मेरी जिंदगी है। हम माँ बाप के सामने भी खड़े हो जाते हैं जैसे ही होश आती है, मेरी मर्जी मेरी जिंदगी, मैंने जिंदगी गुजारनी है, मैंने शादी करके अपने मेरा पसंद का बंदा आएगा, मेरे पसंद की बीवी आएगी, मेरी 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 करते रहते हैं। शर्म नहीं आती हम इंसानों को? ये एक बीमारी है दुनिया में, मैं की। कैद और मुसीबतें तेरे लिए वार्न किया जा रहा खुदा की तरफ से किसे? पौलुस रसूल को, जो कहता है मैं खुदा की मर्जी पूरी कर रहा हूं। क्या उसने की? जवाब आपके पास है। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता। पौलुस रसूल का जवाब यह है, कैद मुसीबतें मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, उसे अजीज नहीं रखता कि कुछ उसकी कदर करूं, बमुकाबल इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है वो पूरी करूं, यानी कि उसकी मर्जी पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। और आगे जाके लिखता है, तुम सब जिनके दरमियान में बादशाही की मनादी करता फिरा, फिर मेरा मुंह फिर ना देखोगे। जहां मैं जा रहा हूं, आई मे बी किल्ड, आई मे नॉट कम बैक, यू मे नॉट सी माई फेस। मेरा मुंह नहीं देखोगे। मैं रेडी हूं। मुझे कहा गया है कि मेरी मर्जी पूरी करनी है और उसके लिए तुझे अपनी जान देनी है और उसके लिए मैं तैयार हूं। कौन देगा इतनी बड़ी कीमत? दुआ करना आसान है, तेरी मर्जी ऊपर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। पौलुस की रसूल की तरह कोई नहीं कह सकता, अगर मुसीबतें हैं, सोबतें हैं, कैद है, कोड़े हैं, हत्ता के मौत भी है, मैं खुदा की मर्जी पूरी करूंगा। आगे देखें 21वां बाब और 13वीं आयत। इक्कीसवां बाब 13 मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर, यानी कि उसके लिए, नाम से मुराद उसके लिए, उसकी मर्जी पूरी करने के लिए ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। डिक्लेरेशन, फैसला। कलाम मुकद्दस में यह बात तो तहरीर नहीं है लेकिन ट्रेडिशंस बचाती हैं कि पौलुस रसूल को उसकी खिदमत के आखिरी दिनों में और रोम के अंदर सरकलम कर दिया गया था। ही वॉज बिहेडेड, शहीद हो गया। जो वो कहता था उसने मुड़ के नहीं देखा था। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होगी। मेरी कोई तरजीह नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरा कोई मंसूबा नहीं। जो खुदावंद यीशु मसीह चाहता है मैं वो करूंगा। और उसे असाइनमेंट मिली थी खुशखबरी की मनादी गैर अक़वाम में, और उसने की। चाहे उसे पूरा करने के लिए उसे अपनी जान क्या नजराना देना पड़ा। सॉरी। पौलुस रसूल ने क्यों किया और हम क्यों नहीं करते? हमारी जिंदगी जोड़ तोड़ में गुजरती है और तरजीहात, फायदा, नफा, नुकसान, अपनी प्रायोरिटी तेरी नहीं मेरी। काश मेरी की जगह तेरी का लफ्ज़ आ जाए। मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। उसके सामने एक बड़ा अच्छा नमूना था।
नमूना तो हमारे सामने भी है, लेकिन अपना पौलुस ने और उसकी तरह बाकी रसूलों ने और बेशुमार और लोगों ने, लेकिन ये तो काफ़ी नहीं है। क्योंकि दुआ तो हमारी यही होती है ना कि तेरी मर्जी जैसे ऊपर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हम नीचे तो करने नहीं देते, ऊपर ही ऊपर होती है। और ये कब मर्जी पूरी होगी कोई पता नहीं, अगर नहीं होगी तो क्या फ़ायदा हुआ इस दुआ का। पौलुस रसूल के सामने एक बहुत अच्छा नमूना था। आप जानते किसका नमूना था? तुक्का नहीं लगाना जी। एनीबडी? जी, मसलन वो तो मेरे हिसाब से तुक्का ही है माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन वजाहत चाहता हूं ना मैं इसकी, किस हवाले से कह सकते हैं हम। गुड, ये आपकी बात बनी है, वेरी नाइस। और कोई ऐड करना चाहे? चले, बहुत अच्छा जवाब दिया। आप लोगों को भी, बाकियों को भी आता होगा। क्लासिक एग्जाम्पल, यीशु मसीह ने खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया। कीमत देके, ऐसे नहीं किया जो ऊपर से नीचे पूरी हो। किसकी? खुदा बाप की। हम कीमत देना नहीं चाहते, चाहे हमारी ख्वाहिशात हों, तरजीहात हों, मंसूबे हों। मेरा 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 होता है। एक आयत देखें, लूका की इंजील उसका 22वां बाब और 42वीं आयत, और यह वाकया गेत्समनी बाग का है। ठीक है जी, मैं पढ़ने लगा। लूका 22 बाब उसकी 42वीं आयत, गेत्समनी का वाक्य है, सब जानते हैं। ए बाप, किन अल्फाज से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है? ए बाप। फर्द वाहिद है ना, और वो जो दुआ सिखाई गई है वो इज्तिमाई तौर पर शागिर्दों को सबको सिखाई गई थी, इसलिए वहां पर हमारे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ए हमारे बाप। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह फर्द वाहिद की हैसियत से बाप को पुकार रहा है। ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, यानी कि ये जो मेरे सामने सलीबी मौत है, अगर हो सके तो उसे हटा ले, मैं ना मरूं, मैं सलीब तक ना जाऊं। ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही का लफ्ज डाला है, तेरी मर्जी नहीं लिखा, तेरी ही, यानी कि ये जरूर है, ये वाजिब है, ये मुनासिब है, इसकी जरूरत है, तेरी ही मर्जी पूरी हो। हम तो मर्जी नहीं पूरी करते, तेरी ही मर्जी कैसे पूरी करेंगे? ये पिटीशन थी कि खुदावन जो तेरी मर्जी है वो मेरी जिंदगी में पूरी हो। ऐ बाप, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, और वो उसने पूरी करके दिखाई, सलीबी मौत पर अपनी जान दे दी। और हम दुआएं करते हैं, तेरी मर्जी ऊपर पूरी होती जमीन पर भी हो, रटे रटाए फिक्रे, रटे रटाई दुआ, ना हमें फायदा होता ना लोगों को होता है। ये वो दो नमूने हैं पौलुस रसूल का जिसने खुदा यीशु मसीह को फॉलो किया।
मौत सामने थी, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। सलीब में मौत द्वारा की। पौलुस रसूल को जो जिम्मेदारी दी, उसने भी कहा मैं मरने के लिए तैयार हूं, और वो मर गया। हमने मरना क्या है, हम तो अपनी छोटी छोटी तरजीहात को पसे पुछ नहीं डालते, रद्द नहीं करते, बदलते नहीं है, हत्ता के इल्तवा पे मिली डालते कि पीछे कर दें थोड़ी देर के लिए। चले पौलुस रसूल से नहीं सीखना तो यीशु मसीह से सीख लें कि तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। आपको शायद ये कमजोरियां मेरी जिंदगी में नजर आती होंगी, मैं उनका इतराफ करता हूं। अगर मेरी जिंदगी में भी है तो दूसरों की जिंदगी में भी होगी, और अगर यही सिलसिला चलता रहना है तो इस सिखाई हुई दवा का कोई फायदा नहीं है। शायद दूसरों को पहुंचता हो, हमें तो नहीं पहुंचा, और अगर हमें नहीं पहुंचा तो उस फायदे का कोई फायदा नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा यह कि तेरी मर्जी पूरी हो? इसलिए कि उसने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान यह कहा था, जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया है मैं वैसा ही करता हूं और कुछ नहीं करता। जो वो कहता है वो करता हूं, जो उसने कहा है वो करता हूं। और हम इंसान हैं कि हम कहते हैं कि मेरी मर्जी पूरी हो, चाहे खुदा के हवाले से बात करनी हो या हमने अपनी जिंदगी के हवाले से बात करनी हो। मुझे मालूम है कि अक्सर, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, कि हम अपनी ख़ानदानी ज़िंदगियों में भी ये डायलॉग जो है ये बड़ा दोहराते हैं और बड़े वसूख से दोहराते हैं। कम अज़ कम जब से मैंने होश संभाला है बेशुमार दफ़ा लोगों की शख्सी ज़िंदगी में और ख़ानदानी ज़िंदगियों में देखा है, जब बच्चे नाफरमानी पे अड़ जाते हैं, तुल जाते हैं, ज़िद पे आ जाते हैं, तो उनका जो हतमी बयान होता है वो यही होता है, मेरी मर्जी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मर्जी, मैं जानूं मेरा काम जाने। नतीजा क्या निकलता है? बर्बादी। हाँ जी, करना क्या है? व्हाट इज़ द आउटकम? आज हमने 2 दफ़ा दुआ रबानी पढ़ी। खुदा करे आज रात भी हम सब पढ़ें सोने से पहले, कल भी पढ़ें जो लोग घरों में दुआ करते हैं, फिर अगले संडे आए फिर पढ़ें। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग तब्दील होनी चाहिए, समझ चेंज हो जानी चाहिए। वो काम जो पौलुस रसूल ने किया और वो काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, उसका हरगिज़ सिर्फ ये मकसद नहीं था कि यीशु भी खुदा की मर्ज़ी को पूरा करे, पौलुस रसूल भी करे और हम सिर्फ दुआएं करें। जो हमारा एटीट्यूड है, वतीरा है, लाइफस्टाइल है, मैं इस कूद को तोड़ना चाहता हूँ। हम नहीं चाहते कि ये कूद टूटे, ये चमूद बरकरार रहे। ये हम इंसानों की ख्वाहिश है। हम इंसान बड़े कमज़ोर हैं, कुछ हमारी कमज़ोरियाँ हैं और कुछ सिखाने वालों की, हम जैसे लोगों की। पत्ती के पीछे लगा के रखते हैं, मीठी मीठी गोलियां देते हैं, इसी काम देते हैं, वो बातें करते हैं जिससे लोग खुश होते हैं और लोग भी बड़े खुश होते हैं, कहते हैं पारी साहब बड़े अच्छे हैं, बड़ा चंगा कलाम पेश किया है। क्या किया कुछ पता नहीं होता। मेरे साथ एक हवाला देखें, ये आखिरी हवाला है। ये जो मैंने हवाला पहले आपको दिया था दुआए रबानी का, ये मत्ती की इंजील 6 बाब है और इस पूरे हिस्से को पहाड़ी वास कहा जाता है। 5वां, 6 और 7वां बाब। 6 बाब में से वो हवाला आपको दिया। आखिरी हवाला 7वें बाब से है
बराए मेहरबानी देखें और गौर से सुने कि मर्सी कैसे पूरी होती है। और अगर हम वाकई मर्सी पूरा करना चाहते हैं तो कमर बांध लें, वरना जो पहले की ज़िंदगी उस पर बेशक कायम रहे, वो आपकी मर्ज़ी है, आपका डिसीजन है। मैं अपनी राय आप पे इन्फोर्स नहीं कर सकता, ना मजबूर कर सकता हूँ। द चॉइस इज़ योर्स, द डिसीजन इज़ योर्स। फैसला आपने करना है। देखें जी, मैं इसे चंद आयतें वो पढ़ देता हूँ, ये मेरे लिए हैं और फिर आपके लिए हैं, ठीक है। और ये खुदा यीशु मसीह की ख़ास तालीम का हिस्सा है। 20वीं आयत से पढ़ते हैं, ठीक है जी। और उंगली रख लें साथ साथ। जो मुझसे ए खुदावन कहते हैं, यही दुआ रबानी में कहते हैं, ए हमारे बाप, ए हमारे बाप। इंग्लिश में आवर फादर, ये वही बात है। हम भी यही कहते हैं 60 साल से, 70 साल से, 75 साल से एक ही रट्टा लगाया हुआ है हमने। ए खुदावंद कहते हैं। बड़ा सख्त कलाम है, ज़रा सीने पे हाथ रख के बैठिएगा, ठीक है। और अगर मेरे पे भी गुस्सा आ जाए तो क्या कह सकता हूं। उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, ठीक है जी। आगे सुने, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर हो। छठे बाब में यीशु ये सिखाता है, 7वें में उसकी तशरीह करता है, हमें उसकी मर्जी पर चलना है, जिससे मुराद यह है उसकी फर्माबरदारी करनी है, उसके हुक्म मानने हैं। जो कुछ वो चाहता है वो हम करें। वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, जिसे मैं और आप ए हमारे बाप कहकर हजारों सालों से राग लाप रहे हैं, दोहराते जाते हैं बगैर सोचे समझे। हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, तरजीह देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, उस दिन द डे ऑफ जजमेंट, उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे ए खुदावन। फिर एक बार कहेंगे जब ऊपर सामना होगा, आमना सामना, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? दावा, सीवी दिखाएंगे, क्रेडेंशियल दिखाएंगे और रिपोर्ट देंगे। इस रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा देगा खुदा। सुनिए, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोसे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, 2 टोक अल्फाज में क्लियरली, कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, क्योंकि तुम आसमानी बाप की मर्जी पर नहीं चले, उसकी मर्जी को पूरा नहीं किया। इस दुनिया में, इस ज़मीन पर, अपनी ज़िंदगी में, चाहे तुमने ये किया हो, ये किया हो, ये किया हो। और फैसला क्या देता है? मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं, कभी से मुराद कभी थी नहीं, नेवर एवर। जानता ही नहीं मैं तुम्हें कौन हो। आगे अपनी तशरीहें कर रहे हो, सीवी दे रहे हो, क्रेडेंशियल दे रहे हो, रिपोर्टें दे रहे हो, पोर्टफोलियो सुना के मुझे तंग करते हो। मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। अगला भी पढ़ दूं? इजाज़त है पारी साहब? चलें। मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी,
ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। देखना भी नहीं चाहता, बर्दाश्त नहीं करता। एक तो रिलेशनशिप नहीं है, वाकफियत नहीं है, जैसे कहते हैं ना, गेट आउट, गेट लॉस्ट। और नाम क्या दिया? बदकार। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, जो सिर्फ पराए नाम कहते हैं और उसकी मर्जी पूरी नहीं करते, खुदा उन्हें कहेगा मेरी वाकफियत नहीं थी, चले जाओ, आए बदकारो, गेट लॉस्ट। तो देखना नहीं चाहता, शायद कराहियत आती हो, दुख होता हो, गुस्सा आता हो, बर्दाश्त नहीं करता, चले जाओ। ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ। द लॉर्ड्स प्रेयर, दुआए रब्बानी। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। काश हम इस दुआ को अपनी जिंदगियों में जगह दें, इस पर अमल करें, हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में। और जब तक मेरी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी नहीं होगी, इस जमीन पर नहीं होगी। मुझे अपना हिसाब देना है, दूसरों का नहीं देना। अगर आपकी जिंदगी में पूरी होती है और मेरी जिंदगी में नहीं होती, मुझे भी यही कहा जाएगा, आए बदकारो, मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी, मेरे पास से चले जाओ। कितने सख्त अल्फाज हैं, कितनी बड़ी सजा है, कितना बड़ा कॉन्डेमनेशन है, रद्द किया जाना है, और हम फिर भी होश के नाक नहीं लेते। इसी में खुश है कि चर्च आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दैट्स इट, मसला हल हो गया, काम हो गया, खुदा खुश होगा। नहीं होगा भाई, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, जिसने ये दुआ दी, दुआए रब्बानी वाला, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कह रहा है। उसने अपना नमूना दिया, पौलुस रसूल ने अमल करके दिखाया, और हम हैं मेरी मर्जी। काश हम ये सीख जाएं और इस पर अमल करें, मेरी नहीं तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर हो। खुदावंद आज इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।